नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपने कैप्शन देख लिया होगा कि जेएमसी डोडा वर्सेस महराज मलिक। जेएमसी डोडा वर्सेस महराज मलिक जो ये कल से चल रहा है। आप सब बेखूबी जानते हैं कि जेएमसी डोडा जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा हमेशा सुर्खियों में रहता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा सुर्खियों में क्यों रहता है? ये कोई अपने काम को लेके सुर्खियों में नहीं रहता है। ये ना अपने ये इनको अपनी जो केयर मतलब ना ये काम नहीं करते हैं उसको लेके मतलब ये सुर्खियों में रहता है हमेशा। आप हमेशा देखोगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा अगर आप देखोगे हमेशा सुर्खियों में रहेगा। कभी किसी पेशेंट का वहाँ पे इलाज नहीं होता है, कभी किसी पेशेंट को मार दिया जाता है, कभी किसी पेशेंट के साथ मिसबिहेव किया जाता है, कभी किसी कुछ भी मतलब वहाँ ना एक मुझे अपने लेवल पे लग रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का कोई बॉस नहीं है। देखो, अब काफ़ी मेरे लाइव देख रहे होंगे आप, कुछ एक कमेंट करने से पहले 100 बार सोचना। हम अगर मीडिया पर्सन है, हम 24/7 हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, ठीक है? क्यों उठाते हो आवाज़? भाई हम गरीबों के लिए बने हैं, गरीबों की आवाज़ उठाएंगे, लाइफ टाइम तक उठाते रहेंगे, ठीक है? वहीं बात अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा हमेशा सुर्खियों में है अपने काम को लेके, कैसे काम करते हैं, क्या हिसाब वहाँ का रहता है। काम तो मैंने किसी को करते देखा नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा हमेशा कभी पेशेंट के साथ मिसबिहेव करता है, कभी ड्यूटी नहीं करता है। और मैं आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के कुछ डॉक्टर, सब डॉक्टर्स पे हम ब्लेम नहीं करते हैं। पूरे स्टाफ पे मैं नहीं कर सकता, पूरे स्टाफ पे मैं ब्लेम नहीं सकता कि पूरा स्टाफ गलत है, लेकिन कुछ है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उनको ड्यूटी करनी है। ये टाइम मैंने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट टाइम है 10 से 4, ठीक है? ड्यूटी कोई नहीं करता है, 10 से 4 में कोई ड्यूटी नहीं करता है। अब हमारे जब मजबूर हो के आज तक हम आवाज़ उठा के ना गरीब आवाम भी तंग आ गई, सुनता ही नहीं कोई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा सुनती नहीं है, एलजी साहब सुनते नहीं है, हेल्थ वाले वो डायरेक्टर हो, मिनिस्टर हो, सुनता नहीं कोई। आखिरकार जब आवाम मजबूर हुई तो उनने एमएलए डोडा महराज मलिक को कहा कि आप विजिट कीजिए। सरप्राइज विजिट होता है एमएलए डोडा महराज मलिक का। और 8 महीने से महराज मलिक बोल रहा है कि एप्रन पहनो, एप्रन पहनो, एप्रन पहनो। 8 महीने से 8-9 महीने लगभग एमएलए बने हुए उसको। 9 महीने से महराज मलिक की एक ही बात है, बोल रहा है कि आप एप्रन पहनो। देखो, ये बात उसकी सही है, हम नहीं बोलते महराज मलिक गलत है। महराज मलिक बहुत सही अपनी जगह है, और है सही किस लिए है? एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला जब तक खाकी वर्दी नहीं पहनेगा, हाथ पे डंडा नहीं रखेगा, कौन बताएगा उसको पुलिस वाला है? एक मैं जर्नलिस्ट हूं, जब तक मेरे आईडी कार्ड मेरे गले में लटका नहीं होगा, हाथ में माइक आईडी नहीं होगी, कौन बताएगा? जब तक ये नहीं होगा मेरे पास, तब तक कौन बताएगा ये जर्नलिस्ट है? जब तक किसी डॉक्टर को एप्रन कोट, व्हाइट कलर का कोट पहना नहीं होगा, तब तक उसको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। सीधी सी बात है भाई। और पिछले 8-9 महीने से महराज मलिक ने कहा तुम लोगों को, जेएमसी डोडा के पूरे स्टाफ को बोला एप्रन पहनो, एप्रन पहनो, एप्रन पहनो, लेकिन आपने उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया, ठीक है? कल की डेट में विजिट होता है महराज मलिक का, किसी के साथ उसने मिसबिहेव नहीं किया, किसी के लिए कोई कुछ गलत चीज नहीं बोली उसने, ठीक है? कुछ भी गलत नहीं बोला महराज मलिक ने। डोडा, कष्टवाड़, रामबन की आवाम महराज मलिक के साथ है, हम सब महराज मलिक के साथ है। क्यों भाई? वो पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा है। एक प्रिंसिपल अगर जेएमसी का है, जेएमसी के प्रिंसिपल को सिर्फ अपनी जेएमसी देखनी है, डीसी साहब को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट देखना है, ठीक है ना? वैसे पूरी असेंबली महराज मलिक को देखनी है, हर एक प्रॉब्लम देखनी है, उसको थोड़ी एक जेएमसी देखनी है।
पूरे हर डिपार्टमेंट उसके अंडर उसको देखना है। हर टाइम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की लापरवाही हमें देखने को मिलती है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहले जैसे हॉस्पिटल होता था ना, डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल, अभी भी वैसे ही हॉस्पिटल है। यहां के वॉशरूमों की खस्ता हालत, स्टाफ है ही नहीं। जो स्टाफ है वो ड्यूटी करता नहीं है, वो क्लिनिक्स पे बैठता है। कुछ स्टाफ वैसा है, कुछ स्टाफ वैसा है कस्टवाड़ से उसको सैलरी रिलीज होती है, ड्यूटी डोडा में करता है। कुछ स्टाफ किसी स्टाफ को डोडा में ड्यूटी होती है, सैलरी मतलब सैलरी डोडा से लेता है, ड्यूटी कस्टवाड़ में करता है, अटैच है। 20-20 साल से 15-15 साल से एक बंदा एक ही जगह पे है। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। अब बदलेगा सिस्टम, सिस्टम बदलेगा, आप सब देखेंगे। प्राइवेट क्लिनिक्स पे हमारे गरीब लोगों को लूटा जाता है। हमारे गरीब लोगों को क्या किया जाता है जनाब, दवाइयां तक, वो दवाइयां लिखी जाती है, उनके भी एजेंट है। अंदर से दुकानदार दवाई लिखता है, बाहर ही लड़का खड़ा होता है, वो उसको पकड़ के वहां से दुकान पे लेता है और वही दवाई। हॉस्पिटल के अंदर वाली जो दवाई है वो लिखता ही नहीं डॉक्टर। क्यों? अगर महराज मलिक ने आपको बोला है एप्रन पहनो, वो पहनना पड़ेगा। आप गरीबों का भी नहीं सुनते हो, गरीबों के साथ भी बदतमीजी करते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टाफ गरीबों के साथ भी बदतमीजी करते हो, किसी का सुनते नहीं हो। कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था पोस्टर लगे थे, मीडिया नो वेलो, मीडिया को आवाज उठाने नहीं देते हो, गरीब लोगों को आवाज उठाने और किसी बंदे को आवाज नहीं उठाने देते हो। गरीब लोगों को आवाज, बेचारियों को दबाए जाते, गरीब आवाज आवाम बेचारी कहाँ चाहे, सुनते नहीं हो किसी का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा सुनती नहीं है, कोई एक्शन नहीं दिखता हमें करते। एलजी साहब कोई एक्शन करते दिखता नहीं है। लेकिन जो भी डॉक्टर होगा उसको ड्यूटी करनी है। बायोमेट्रिक 6 महीने से नहीं लग रही है। क्यों भाई? हम जो टैक्स पे करते हैं ना, हम जो टैक्स पे करते हैं उसका पैसा आपको जाता है, उसकी सैलरी आपको मिलती है। ये एमएलए या मीडिया का राइट नहीं है आपको सवाल जवाब करने का। हर एक गरीब आवाम का राइट है, गरीब लोगों का राइट आपको है, ये आपसे सवाल जवाब कर सकता है। हाँ भाई, कौन डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है, कितना स्टाफ है, आपका रोस्टर चेक कर सकता है। आप बदतमीजी करते हो, एफआईआर की धमकी देते हो, गरीब लोग पे एफआईआर, गरीबों को बोलते हो हम आप पे एफआईआर करेंगे। हमेशा कब तक एफआईआर के नाम पे गरीब आवाम को डराओगे? गरीब एफआईआर के नाम पे डरेगा भाई, उसको आप बोलोगे एफआईआर करोगे, वो डरेगा। मीडिया वाला कोई स्टोरी करेगा, उसको आप टॉर्चर करोगे, पुलिस से बोलोगे हम जी एफआईआर करेंगे। अब एक एमएलए पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा आपको बोल रहा है ऐसा सही काम करो, लीगल वे से काम करो, आप उसको बोल रहे हो हम एफआईआर करेंगे। हर टाइम एफआईआर की धमकियां देते हो, ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टाफ जो भी देख रहा है, मुझे लाइव देख रहा है, काफी देख रहा हूं मैं, 1-2 बंदा देख भी रहा है मुझे, आप सबको मैं वार्न करता हूं, सीधी सी बात है भाई, आपको ड्यूटी करनी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको ड्यूटी करनी है। अगर आपको तनख्वाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से मिलती है, आपको ड्यूटी वहां पे करनी है। आपको प्राइवेट नर्सिंग होम रन नहीं करना है। आप फोर्स करते, हमारी गरीब लोग बेचारे पीछे से आते हैं, जिसका मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगी उसको भी आप डिलीवरी के लिए बोलते हो चाहो नर्सिंग होम, अपने 22,000 के चक्कर में नर्सिंग होम में कटकुट करवाते हैं उसको। क्यों भाई? मेडिकल कॉलेज में करो, करोड़ों के रुपए से पैसा, करोड़ों के हिसाब से पैसा लगा हुआ है, मेडिकल कॉलेज में फंक्शन करो उसको। मशीनें हैं, मशीनें इतनी लाखों करोड़ों की मशीनें लाई, मुझे पता उतना नहीं था, लेकिन अभी मैं देखा, महराज साहब की वीडियो देखी मैंने, लाखों करोड़ों की मशीनें आपने लाई है, वो फंक्शन नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपकी सिक्योरिटी जितने भी आपके गार्ड्स है वो मिसबिहेव करते हैं, गरीबों को लूटने का काम वहां पे करते हैं। आप प्रेस्टाइज करते हो, गरीब को बोलते हो आप नर्सिंग होम में चलो क्लिनिक्स के लिए, क्लिनिक्स पे आप क्लिनिक्स आपकी अपने अपनी 2-2, 3-3, 4-4 क्लिनिक्स है। 10 बजे आपको हॉस्पिटल के अंदर गेट के अंदर पहुंचना है, अपनी कुर्सी पे बैठना है, लेकिन आप नहीं बैठते हो। क्यों नहीं बैठते हो भाई? बैठना है। अगर आपको ड्यूटी करनी है, अगर आपको सैलरी चाहिए, आपको ये करना है। अगर आपको नहीं करना, अगर आपको प्राइवेट काम करना है, रिजाइन दो। हम कोई गरीब नए लड़के रखेंगे, नया स्टाफ रखेंगे, पूरा A to Z। दुनिया बेरोजगार है,
तड़प रही है, दुनिया यही सोच रही है कहाँ वैकेंसी होगी, हम भाई ज्वाइन करेंगे। अरे इतने बेरोजगार देखो, अभी कितने से बेरोजगार मेरे सामने पड़े हैं जिन्होंने डिग्रियां की है, मेडिकल में डिग्रियां की है। अरे हम उनको हायर करेंगे, चलो। लेकिन पहले सुनता नहीं था कोई। चलो अब खुशी की बात एक है कि एक एमएलए वो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एक एमएलए वैसा है, महराज मलिक, जो गरीबों की आवाज आगे रख रहा है। गरीब आवाम के लिए भी मेरा एक मैसेज है। देखो इस वक्त ये जो माफियागिरी चल रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, इस वक्त अगर आग लगी हुई है, लोहा गरम में, सब हथौड़ा मारो। अगर कोई एक्शन नहीं होता, पूरे गरीब आवाम इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, महराज साहब के साथ खड़े हो जाओ, महराज साहब के साथ खड़े हो जाओ, आप महराज मलिक के साथ खड़े हो जाओ और काम करवाओ इनको, काम होगा इनसे। बाद में ये स्टाफ बोलता है हमें हरास करते हैं। कौन हरास करता है? किसी गरीब बंदे की इतनी औकात है वो आपको हरास करेगा ना, उसको आप बोलते हैं एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको डरा के बाद से बाहर निकालते हो बेचारे को। ये हालात, मैं कोई पाकिस्तान का रहने वाला या कोई कहीं का नहीं, मैं डोडा का रहने वाला हूँ जनाब। मैंने खुद विजिट किया है, खुद देखा है, मैंने डोडा की हालत देखी है, हॉस्पिटल की हालत देखी है। जो कोई भी प्रिंसिपल कोई एक्शन नहीं करता, डीसी साहब कोई एक्शन नहीं करता, एलजी साहब कोई एक्शन नहीं करता है। नेक्सस चल रहा है, ये नेक्सस खत्म होगा। नेक्सस को खत्म करना है, इसके लिए हमें गरीब आवाम, गरीब लोगों की सपोर्ट चाहिए। खड़े हो जाना महराज साहब के पीछे। क्यों नहीं भाई, काम करेगा कोई। अगर आपको सैलरी दे रहे, हम जो टैक्स पे करते हैं उससे आपको सैलरी क्या, अगर हम लोग आपको सैलरी दे रहे हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हो, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, आप पब्लिक सर्वेंट हो, सारे पब्लिक सर्वेंट है, फिर कबूल करने में क्या जा रहा है कि आई एम अ पब्लिक सर्वेंट। इस कबूल करना है आपको, आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, ये आपको बोलना है कि मैं पब्लिक का नौकर हूं। ठीक है, ये आपने बोलना है, पब्लिक का नौकर हूं मैं, ये बोलना है। इसमें आपको शर्म आती है, आपको शर्म एक कोट डालने में आती है, आपको शर्म आती है ये कोट डालने में, व्हाइट कोट डालने में शर्म आती है। हमें पता ही नहीं लगता वहां पे डॉक्टर कौन है, वहां पे पता ही नहीं लगता स्टाफ कौन है, पता ही नहीं है। कोई लग मस्त होते अपने अपने गेमें खेल रहे होते हैं, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है। गरीब आवाम बेचारा, एक गरीब तरस जाता है, 4 घंटे लग जाते हैं उसको एक डॉक्टर का पता करने में। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में डॉक्टर का पता नहीं लगता कौन है, कहाँ है, क्या है, पता ही नहीं लगता, गायब हो जाते हैं सारे। फिर अगर हम कोई सवाल उठाएगा, आप बोलोगे हम ये करेंगे, हम कुछ नहीं, चल नहीं, स्ट्राइक क्या स्ट्राइक है, क्या प्रोटेस्ट है, क्या मिसबिहेव की। महराज साहब ने विजिट किया, लाइव है, मिसबिहेव किया, जो कुछ किया लाइव है। उसने जो सवाल किए हैं वो लाइव है, वीडियो बनी है, कुछ नहीं हुआ वैसा। लेकिन आपको अपना काम करने का तरीका सुधारना होगा। अगर आपको काम करना है, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से सैलरी चाहिए, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में काम करना है और एप्रन कोट लगाना है। 10 बजे पहुंचना है, 4 बजे निकलना है। क्लिनिक्स पे नो, प्राइवेट प्रैक्टिस नो। नर्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आप एक सिंपल लेडी की डिलीवरी नहीं करते हो, गरीब आवाम की डिलीवरी नहीं करते, नर्सिंग होम में वही करते हो 22,000 देके। क्यों? डॉक्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में कम बैठता है, वो नर्सिंग होम में ज्यादा बैठता है। क्यों भाई? आपको बिजनेस करने के लिए रखा हुआ है वहां पे? नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एमएलए महराज मलिक की बात नहीं है, मैं भी बोल रहा हूं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्लिनिक्स पे क्यों बैठ रहे हो आप? आपको 10 बजे हॉस्पिटल के अंदर पहुंचना है। जब मैं पहले 2-4 साल पहले मैं देख रहा था, मैंने खुद रेडे मारी 2-4 साल पहले। ये आज का बात नहीं है, आज की एडमिनिस्ट्रेशन सोच रहे होंगे डीसी साहब की, मेरी दौर की बात है, आपकी दौर की नहीं। 20 साल हो गए इस डोडा को ऐसे ही, नहीं बदला। माफिया है, हर तरफ माफिया, हर तरफ माफिया। एक मामूली से एनओ के तार सेक्रेटरीट से जुड़े हुए हैं, एक मामूली से एनओ के तार सीएम से जुड़े हुए हैं, एक मामूली से एनओ के तार पीएमओ से जुड़े हुए हैं। उसको कोई हटाता ही नहीं है वहां से, ऊपर से फोन आ जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स का अप्रोच है, ये है वो है, कोई हटाता नहीं है। किसी की ड्यूटी कष्टवाड़ में है, अटैच डोडा में है, सैलरी कष्टवाड़ से ले रहा है लेकिन ड्यूटी डोडा कर रहा है, सैलरी डोडा से ले रहा है, ड्यूटी कष्टवाड़ कर रहा है। 20-20 साल एक जगह पे क्यों? ट्रांसफर होनी चाहिए। डोडा वालों को कश्मीर भेजो, कश्मीर वालों को डोडा भेजो, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भेजो, ये नहीं कष्टवाड़ भेजो, नहीं। डोडा कष्टवाड़ के पूरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को, डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टाफ जिसको भी ड्यूटी करनी है, मेरी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, उसको कश्मीर भेजो, उसको और कहीं मेडिकल कॉलेज भेजो, सांबा भेजो, जम्मू भेजो, और कहीं भेजो, और यहाँ के स्टाफ को वहां भेजो। लोकल स्टाफ को ही मत रखो।
लोकल स्टाफ ड्यूटी करता ही नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में आते, बाहर आते, 12 बजे आते, ये वो 3-5 निकल जाते हैं। नहीं भाई, गरीबों को सताने का काम करोगे आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप मीडिया को हरास करते हो, आप गरीबों को हरास करते हो, अब आपने ये सारी हदें बंद कर दी, आप एक एमएलए को हरास करने का काम कर रहे हो। लेकिन नहीं, महराज मलिक के पीछे हम खड़े हैं, पूरी आवाम खड़ी है और एक्शन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी अगर मुझे देख रहे हैं, एलजी साहब अगर आप मुझे देख रहे हैं, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। हेल्थ मिनिस्टर सकीना आतू जी अगर आप मुझे देख रहे हैं, फौरन से फौरन सबकी ट्रांसफर करो। और जिसको भी ड्यूटी करनी है 10 से 4 ड्यूटी करनी है। प्राइवेट क्लिनिक्स पे कोई नहीं बैठेगा, प्राइवेट बिजनेस बंद कर दो, पब्लिक गरीब आवाम का काम करो। प्राइवेट बिजनेस कोई क्लिनिक पे नहीं बैठना चाहिए, मुझे नहीं दिखना चाहिए क्लिनिक्स पे। और मीडिया से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, लाइव डालो बस आपको। अगर आप किसी जगह पे विजिट करते हो ना, चलो हम और किसी को क्या ही बोल सकता, मैं अपने स्टाफ को बोल सकता हूँ, अगर आप कहीं किसी जगह पे विजिट करते हो, लाइव डालो, सीधा सा लाइव डालो। कोई बदतमीजी कर रहा है, लाइव डालो। और गरीब आवाम को आगे अब भड़के के निकलना पड़ेगा। ये डिजिटल इंडिया है ना, अब कौन लड़ता जाएगा आपके लिए? महराज मलिक कब तक लड़ेगा, हम कब तक लड़ेंगे, और कब तक लड़ेगा, कब तक लड़ेंगे? नहीं लड़ा जा सकता। आपको खुद उठना है, खुद आपको स्टैंड लेना है, खुद उठना है ऊपर, खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। नहीं मानता कोई, मोबाइल आपके हाथ में है, वीडियो बनाओ, लाइव डालो और देखोगे कंटेंट मैटर करता है, फॉलोवर मैटर नहीं करते। एक वीडियो पोस्ट करो, देखो सुबह 10 बजे करोगे तो शाम को 8 बजे मिलियंस में चले जाएगी। कंटेंट मैटर करता है, क्या कंटेंट है आपका, बस। फॉलोवर मैटर नहीं करते। उठो, हर डिपार्टमेंट में उठो। लेकिन एलजी साहब, मेरी आपसे पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट है, इस नेक्सस को खत्म करो, इस नेक्सस को खत्म करो। कुछ मुलाजिम वैसे हैं जिनको पॉलिटिकल लीडर्स की बैक है, मैं अब नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूं, बहुत से मुलाजिम वहां पे हैं जिनको पॉलिटिकल लीडर की बैक है, जिनको पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट करते हैं। अब मैं उन पॉलिटिकल लीडर्स का नाम भी नहीं लेना चाहता, वो आप सब मेरी वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल लीडर किसकी बात कर रहा हूं मैं। और पॉलिटिकल लीडर्स को मैं बता देना चाहता हूं कि गरीब आवाम को सताने का काम बंद करो। 5 साल अगर आपको कुर्सी पे किसी को एमएलए बना के हमने बिठाया है, इसलिए बिठाया है अपना काम करने के लिए, बाद में आप गरीब आवाम को लूटने का काम करोगे। भाई एमएलए के पास अगर गरीब आवाम जाएगी, क्या लेके शिकायत लेके जाएगी? एक्शन करो। बाद में वो लीडर एक्शन ही नहीं करता है, वो उसको प्रमोशन करता है। अब समझ, चलो मैं अब बैक में जाना नहीं चाहता हूँ। वैसे वो बोलते हैं ना, जब दिल फट जाता है आदमी को, फिर ये स्ट्राइक करेंगे। ये आपको जो कुछ करना है हॉस्पिटल के बाहर करो, ड्यूटी नहीं करनी है आपको। मानता हूं अगर आपको ड्यूटी नहीं करनी है, जिसको ड्यूटी नहीं करनी है रिजाइन दो, नई नोटिस निकालेंगे, नई जॉब्स निकालेंगे, नए बंदे रखेंगे। आप प्राइवेट करो नर्सिंग होम में काम, और लोकल स्टाफ होना नहीं चाहिए वहां। मैं पर्सनल लेवल डीसी साहब से, डोडा के जो डीसी साहब है, डीसी डोडा इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी और बहुत अच्छे आदमी। डीसी डोडा जो है बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीब मतलब गरीबों का सुनते भी है, और मतलब काम करने का एक हौसला है, मतलब है, जज्बा है उनके अंदर काम करने का। बहुत सारा काम डीसी डोडा ने किया है। चलो इससे ये करप्ट सिस्टम इससे पहले था, लेकिन अब मेरी उम्मीद है डीसी डोडा से, एलजी साहब से, पीएमओ में भी हमने डॉक्टर साहब को बिठा के रखा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपको पीएमओ अगर हमें बिठा के रखा पीएमओ में, आपसे भी रिक्वेस्ट है, सुधारो इस स्टाफ को और रोस्टर चेक करने का राइट एक गरीब आदमी को भी है। एक गरीब आदमी भी एक डॉक्टर से पूछ सकता है, बताइए आपका कितना स्टाफ है। लेकिन आप बदतमीजी करते हो वहां से। आप कौन होते, ये कौन होते, एफआईआर करो, ये करो, वो करो। पर कब कितने बंदों का एफआईआर करवाओगे आप? एक बंदों का करवाओगे, 4 को करवाओगे, 10 को करवाओगे, 20 को करवाओगे, लाखों करोड़ों लोग निकल आएंगे। क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब सुधर चुके हैं। अब जुल्म सहने की आदत किसी को नहीं है, अब कोई जुल्म नहीं सहेगा। ये आप नेक्सस बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, आप गरीब आवाम को परेशान करने का काम बंद करो। कल की मैं एक वीडियो देख रहा हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की, एम्बुलेंस नहीं, एक एम्बुलेंस, वो इको टाइप में एम्बुलेंस होती, 3 पेशेंट डाले उसमें। शर्म आ रही मुझे देखने में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा को एम्बुलेंस ही नहीं है। एक इको वाली एम्बुलेंस में 3 बंदों को डाल रहे हैं।
क्यों भाई, क्यों? एम्बुलेंस नहीं है, डीसी साहब को लिखो, एम्बुलेंस नहीं हमारे पास, देंगे। डीसी साहब के पास अगर पैसा नहीं है, सरकार को लिखो, वो देंगे। स्टाफ आपके पास नहीं है, ऊपर लिखो स्टाफ आएगा। जो प्रॉब्लम आपके पास प्रॉब्लम हो रही हमें बताओ, मीडिया को बताओ, गवर्नमेंट को बताओ, डीसी साहब को बताओ, एलजी साहब को बताओ, ट्विक उंगली में ठीक कर लेंगे हम। लेकिन आप बताओगे नहीं, आप पैसा कमाने का काम करोगे, किसी गरीब आवाम को लूटने का काम करोगे, आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट की बात है। मेरा जितना भी स्टाफ है, मैं अपने स्टाफ को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर जगह विजिट करें। आप स्कूलों की हालात देखें कितनी खस्ता है। 47 से बिल्डिंगें बन गई, 47 से बिल्डिंगें बनी हुई है, वो रिपेयर नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, सिस्टम ही खत्म है। मैं अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूं आप विजिट करो। एजुकेशन, हेल्थ, ये 2 फर्स्ट पे रखना है आपने। एजुकेशन पे भी काम होगा, हेल्थ पे भी काम होगा। वो जो भी गरीब आवाम को लूटने का काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीधी सी बात है भाई। अगर आपको तनख्वाह मिलती है, आपको हम तनख्वाह दे रहे हैं, आपको किसी कुर्सी पर बिठा के रखा है, अपनी सेवा के लिए रखा है, कभी ये नहीं है मशीनें नहीं चलती है। लिफ्ट है, लिफ्ट, एक बात मैं आपको बताऊं, एक लिफ्ट बनाई, जब हॉस्पिटल बना एक लिफ्ट बनी। अभी तक मुझे नहीं लगता, अभी मैं कुछ टाइम से तो बाहर हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लिफ्ट भी चल रही होगी अभी तक। लिफ्ट नहीं, वॉशरूम, खस्ता हालत, स्टाफ अपने यहाँ से आ रहा वहां से आ रहा, ट्रेनिंग करने वाले लड़कों को काम करवा रहे हैं, वो काम कर रहे, स्टाफ क्लिनिकों पे मस्त है, नर्सिंग होम में मस्त है, सारा लोकल स्टाफ है। 11-12 बजे साहब उठ के आते हैं, एप्रन नहीं है, कोट नहीं है, कुछ नहीं है भाई। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। और सीएम साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आप मुझे देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। एलजी साहब, अगर मुझे आप देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, ये जितना भी लोकल स्टाफ है इसको हटाओ वहां से। पहले डोडा वालों को कश्मीर भेजो, कश्मीर वालों को डोडा भेजो, कश्तवाड़ से कश्मीर भेजो, कश्मीर से कश्तवाड़ भेजो। लोकल आदमी ड्यूटी नहीं करता है। 4-4 दुकानें एक बंदे की है। दवाइयां, गरीब आवाम को दवाइयां लिखते हैं, वो दवाइयां भी उनके एजेंट बाहर होते हैं, जैसे पर्ची लेकर वो अंदर से निकलता है और बाहर वो दुकान पे लेते हैं। जो हॉस्पिटल में दवाइयां अवेलेबल होती वो लिखते ही नहीं। डॉक्टर कम है, जितने डॉक्टर है वो अपना बिजनेस करने का काम करते हैं। 20-20 साल से मैं उन डॉक्टर्स का, मैं देखो, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जो गरीब आवाम को सताएगा मेरा दुश्मन वो है। हर टाइम मैं उसको हाईलाइट करने में कोई कसर नहीं करूंगा। मैंने अपने स्टाफ को बोल के रखा है, जो भी गरीब आवाम को सताने का काम करेगा उसको बेनकाब करने का काम हमारा चैनल करेगा और हम करेंगे। सीधी सी बात है भाई। गरीबों को सताओगे, अब मेरे दुश्मन रहोगे। उनको हटाओ स्टाफ को सारा वहां से, वो अटैचमेंट कैंसिल करो। अगर तनख्वाह डोडा से निकल रही है, वो बंदा कश्तवाड़ में क्या कर रहा है बताओ मुझे। अगर तनख्वाह कश्तवाड़ से निकल रही है, डोडा में क्या कर रहा है? किसने उसको परमिशन दी? किसने उसको यहां से ट्रांसफर की? अगर ट्रांसफर कश्तवाड़ के लिए की है ना, कश्तवाड़ से तनख्वाह निकली है उसकी, डोडा से क्यों निकल रही है? नहीं चलेगा ना ऐसा। एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए इसका। बाद में बोलते हो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहे हो। नहीं, एफआईआर के नाम पे कितने लोगों को धमकाओगे आप? मुझे बताओगे राहुल शर्मा तेरे ऊपर एफआईआर लगाएंगे, महराज मलिक तेरे ऊपर एफआईआर लगाएंगे। जब करोड़ों आएंगे, लाखों लोग आएंगे, कितनों पे एफआईआर लगाओगे? मेन मुद्दा मेरा लाइव आने का ये है, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं, एक्शन होना चाहिए। इतना धांधली हुआ है, एक्शन होना चाहिए। गरीब आवाम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में गरीब आवाम के साथ बहुत मिसबिहेव भी किया जाता है। गरीब आवाम का सुना नहीं जाता है, उनका प्रॉपर इलाज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता वहां पे। एक्सरे हो, सीटी स्कैन, कुछ भी हो, करना हो, 1-1 महीने का नंबर लगता है। मशीनें खराब है, कुछ मशीनें नहीं लाई, वो मशीनें चलाने के लिए स्टाफ नहीं है, सारा प्राइवेट। और ये जितने भी मतलब कुछ डॉक्टर है, जितने नहीं बोलूंगा, कुछ डॉक्टर स्टाफ है, वो उनको मोटिवेट करते हैं तुम प्राइवेट में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, प्राइवेट जाओ, ये करो, वो करो, वहां मोटिवेट। अरे एक नॉर्मल से डिलीवरी का आपको करनी है, कर लो हॉस्पिटल में, क्या ही लगता है? डिलीवरी करना कौन सी बड़ी बात है? पुराने जमाने में भी लोग करते थे घरों में, सारे हॉस्पिटल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन 22,000 रुपया के चक्कर में आप उनको ऊपर भेजोगे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको काम करना है यहाँ प्राइवेट से, आपको प्राइवेट बिजनेस सारे बंद करने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है मेरी भी, जितने भी डॉक्टर्स है, किसी का कोई प्राइवेट क्लिनिक्स नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठने का काम नहीं करेंगे,
सीधी सी बात है। जो डॉक्टर गवर्नमेंट का है, हमारा है, सिर्फ 10 से 4 में वो डॉक्टर मिलेगा, वो भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स पे नहीं। हमारा सरप्राइज विजिट रहेगा। रेड्स, जैसे पहले मेरा 3-4 साल पहले मैं रेड्स मारता था, सरप्राइज विजिट करता था, हर क्लिनिक पे विजिट करता था, बेनकाब करने का काम उनको करता था। आज दोबारा से हमारी टीम वही करेगी। क्यों? क्योंकि गरीबों को सताओगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में ये बोल रहे हैं कि कुछ महाराज ये है, महाराज वो है। कोई अनपढ़ है अपने लिए, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा अपने लिए। मैन इतना है कि हमने पब्लिक को बात पब्लिक डोमेन में लानी है, पब्लिक को बात समझ आनी चाहिए। महाराज साहब क्या है क्या नहीं, पब्लिक को समझ आ रही, पब्लिक प्यार कर रही। वो पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा है, हज़ारों के हिसाब से वोट उसने लिए है, पब्लिक ने एमएलए बनाया उसको, और पब्लिक ने उसको रिक्वेस्ट की है कि ये सुधारो। अब जब कोई सुधार ही नहीं रहा है, 20-22 साल मुझे भी देखते हुए कोई सिस्टम को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना कोई पॉलिटिकल लीडर, ना कोई ऑफिसर, ना कुछ। अब अगर महाराज साहब ने ये कदम उठाया है, देखो हमारे पे, हमने उसके पीछे चलना है, सीधी सी बात है। कुछ भी होगा हमने चलना है, और अपनी जिम्मेवारी हर एक बंदे को। अब हर टाइम महाराज मलिक नहीं आ सकता, हर टाइम मैं नहीं आ सकता, हर टाइम और कोई बंदा नहीं आ सकता। आप सबको अपनी आवाज़ खुद उठानी है, अपनी आवाज़ खुद उठानी है। एक्टिव रहो। आपके खिलाफ कोई जुल्म कर रहा है, वीडियो बनाओ, मुझे भेजो, मैं चलाऊंगा। अगर कोई नहीं चला रहा, खुद अपलोड कर लो। जुर्म करने वाला और सहने वाले में फ़र्क क्या है, ये आप सब जानते हो। दोनों बरोबर मतलब जुर्मदार है। अगर मैं आप पे जुल्म कर रहा हूँ, आप सह रहे हो, आप भी जुर्मदार हो। आपको नहीं सहना है, जुर्म नहीं सहा जाएगा। किसी का जुल्म अगर कोई किसी पे करता, नहीं सहा जाएगा। कोई भी कितना बड़ा ऑफिसर होगा, है तो पब्लिक सर्वेंट ही है, पब्लिक सर्वेंट ही। कोई भी बड़े से बड़ा ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की पैसे मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, वो हमारा नौकर है। हम आप पब्लिक सर्वेंट है भाई। इस चीज़ में आपको शर्म आ रही है, कोट पहनने में आपको शर्म आ रही है। फिर अगर आपको कोई सवाल जवाब करेगा, बाद में झूठी एलिगेशन लगाते हो वहां से, ये किया वो किया। स्ट्राइक क्या? स्ट्राइक किस चीज़ पे स्ट्राइक अब कर रहे हो? ये नाटक नहीं चलेगा, और ये माफिया नहीं चलेगा। खत्म होगा ये माफिया। अब माफिया को खत्म करने का दौर अब आ गया है। माफिया को बिल्कुल जीरो किया जाएगा। करप्शन फ्री इंडिया हमने बनाना है। चलो, लेकिन करप्शन फ्री पहले स्टेट बनाएंगे JKUT को, फिर इंडिया की कोशिश है। कोई करप्शन नहीं होगी, बिल्कुल कोई करप्शन नहीं होगी। यही चंद बातें लेके हमने लाइव आया, कुछ बातें कर रहा था। मैं लाइव देख रहा था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के स्टाफ, अभी कुछ फीमेल्स देख रही थी, पत्नी क्या क्या बोल रही थी, देख रहा था मैं, वीडियो उनकी देख रहा था मैं अभी एक न्यूज़ चैनल पे। तो मुझे आंखों में रोना आ गया। मैंने बोला ये लोग तो गरीबों को हरास करने का काम करते हैं, और ये मतलब नाटक कर रहे हैं। और इस पूरे नेक्सस को 1-2 बंदा हैंडल कर रहा है। कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी मतलब हाई अथॉरिटी हो, जैसे प्रिंसिपल हो वगैरह हो, फिर एक मतलब मामूली सा NO के तार सेक्रेटरी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पैक है, कुछ भी है, किसी की कोई बैक नहीं चलेगी। अब देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ हम आपसे क्या, हम हाईलाइट करने में कोई कसर नहीं। कोई किसी भी पार्टी का होगा जो जुर्म करेगा उसको सजा मिलेगी, और हमारा काम है करप्शन को ओपन करना। ओपन करके करप्शन को रखेंगे, कुछ भी हो। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम सिर्फ इतना है कि पब्लिक के सामने लाना, पब्लिक डोमेन में मसले को लाना है। कभी भी जहाँ कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में कोई भी करप्शन चल रही है, हमारा काम हाईलाइट करना। सही है, गलत है, क्या है, वो वेरीफाई करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, पुलिस बैठी हुई, सारे कोई बैठे हुए, वेरीफाई करेगी। हमारा काम पब्लिक डोमेन, बस हमारा खत्म, वहाँ ही काम होता है। लेकिन गरीबों को फिर से मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों को से रहेगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से स्टाफ से पर्सनल लेवल पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो मरना सबको है। प्लीज हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गरीब आवाम को ना इंसान समझो, इंसान समझो उसको। इंसान जब तक आप नहीं समझे, को मरना है, आप मरने की गाली नहीं, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है। किसी ने अमर इस दुनिया में है नहीं कोई, जिसे जो आया है उसको जाना है। इस दुनिया में जब आप लाखों हवेलियां बना दो, कुछ बना दो, प्रॉपर्टी बना दो, वो काम नहीं आएगी। लेकिन जब मरोगे ना, मरने के बाद आपकी बातें यहाँ दुनिया में रह जानी है, ना आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। आपने किस गरीब की हेल्प की वो याद करेगा, वही गरीब आपको याद करेगा बस। और उसका फल आपको ऊपर मिलेगा, ऊपर मिलेगा। भगवान खुदा आपको फल देगा। एक गरीब के आंसू आपको कभी खुश नहीं रहने देंगे,
क्योंकि बर्दाश्त करने की हद खत्म हो चुकी है। अभी गरीब लोग क्यों रोड पे आ गए हैं? गरीब लोग इसलिए रोड पे आ गए हैं बेचारे, क्योंकि आप बर्दाश्त करने की हद हो जाती है। जब हद हो जाती है ना, जब पानी सर से ऊपर चले जाता है, तो फिर आदमी कुछ ना कुछ करता ही है। यही नेक्सस वहां का है। मैं लोकल डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ, लोकल हूँ, देखा है मुझे हालात, पता है कौन ड्यूटी, ये वो पूरा स्टाफ जानता है। ये पूरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अभी कुछ ज्वाइन किया, ये सारे जानते हैं मुझे राहुल शर्मा क्या है, राहुल शर्मा ने कितनी बार विजिट किया, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है ही नहीं। नेक्सस है, हर डिपार्टमेंट में नेक्सस है, माफिया है। एक सिक्योरिटी गार्ड बेचारा जो होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, चलो अब इसी स्टाफ की एक बात अभी मैं रख लेता हूँ सामने, उनकी सैलरी चेक करना, क्या सैलरी बेचारों को मिलती है। जीएमसी क्या सैलरी कंपनी को देती है, कंपनी क्या सैलरी उनको देती है। हैं? सिक्योरिटी गार्ड का काम है, सिक्योरिटी गार्ड का काम गेट पे खड़ा होना है। कुछ लोग, मैं वैसा डाटा मेरे पास है, और वो मैंने कुछ टाइम 1-2 साल पहले मैंने प्रिंसिपल जीएमसी को दिखाया था, तब पहले प्रिंसिपल होते थे। एक सिक्योरिटी गार्ड पर्चियां काटने का काम करता है। क्यों भाई? वो मुलाजिम कहाँ आपका जो पर्चियां काट रहा है? आप सिक्योरिटी गार्ड को वहां कर रहे हो, बस पहुंच पॉलिटिकल बैग। देखो, जब आप कोर्ट के कचहरी के चक्कर, कानून के शिकंजे में आओगे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपको बचाने नहीं आएगा। कोई भी पॉलिटिकल लीडर, जब शिकंजे में आदमी कानून के शिकंजे में फंस जाता है ना, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आता बीच में। ये आप मुलाजमों को मैं बोल रहा हूँ कि जो भी पॉलिटिकल लीडर की आपको पावर है ना, पीछे से कोर्ट में खड़ा होकर नहीं आएगा। वो बोलेगा ये करो, जो आपने गलती की है उसकी सजा आपको जज देगा। पॉलिटिकल लीडर वहां नहीं खाएगा, कोर्ट के मसले में कोई नहीं आएगा। और आप मैक्सिमम सारे मसले कोर्ट में जाएंगे। वो ड्यूटी करनी है, कोट पहनना है, वो मशीन होती है प्रेशर चेक करने वाली, वो लटकी होनी चाहिए डॉक्टर के पास। पब्लिक को पता लगना चाहिए स्टाफ है कि यहाँ डॉक्टर है। जब आपके कोट लटका होगा, पब्लिक सोचे कि हाँ भाई ये डॉक्टर है, आएगी डॉक्टर साहब ये हुआ। आप होंगे अपने मस्ती में, आप हीरो बन के फॉर्चूनर गाड़ी में आओगे ऊपर से होके, तो फॉर्चूनर इतना टाइम आपके पास, इतने मतलब बड़े वो IAS KS ऑफिसर आप बन गए जनाब। एक मामूली से डॉक्टर बड़ी सी फॉर्चूनर में आएगा, उसकी गाड़ी भी पार कोरी बंदा करेगा, फिर वो आएगा 3-5 इधर उधर 3-5 इमरजेंसी राउंड मार के निकल जाएगा ऊपर। क्यों भाई? इमरजेंसी में राउंड मार के क्यों निकलोगे आप? आपको हर वार्ड में जाओ, चेक करो जिस पेशेंट को आपने एडमिट किया उसकी कंडीशन क्या है। डॉक्टर है नहीं, स्टाफ रखा है ऐसे ही, फिर चले जाएंगे, कुछ टाइम ऊपर बैठेंगे, फिर वहां से उठ के जल्दी जल्दी भागेंगे क्लिनिक के लिए। जैसे पत्नी क्या होता है, क्लिनिक पे भागेंगे। यहाँ कोई वो केस रखेंगे नर्सिंग होम में, उनको तैयार होता पूरा 22 हज़ार एक डिलीवरी, पत्नी क्या क्या, वो बहुत ज्यादा नेक्सस है। मेरा साहब के पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है। तो फिर वहां पे आप करोगे, फिर वहां से गरीबों को लूटोगे। यार वही काम आपने नर्सिंग होम में करना है, वही आपने मेडिकल कॉलेज में करना है। और मेडिकल कॉलेज में ज्यादा फैसिलिटी, नर्सिंग होम में कम है। क्यों आप दौड़ते हो वहां के लिए? आप किसके ऑर्डर से वहां जा रहे हो? प्राइवेट क्यों जा रहे हो? पब्लिक को क्यों फोर्स कर रहे हो प्राइवेट के लिए? मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और गरीब आवाम से खास करके रिक्वेस्ट, मेरा लाइव आने का फंक्शन ये है अभी, इस पर मैं लाइव में इसलिए आया हूँ। हर एक गरीब को जागना पड़ेगा, हर एक गरीब को जागना पड़ेगा। जब तक अपना गरीब अपनी हक की बात नहीं करेगा, गरीब अपनी हक की बात नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला। ये निज़ाम नहीं सुधरने वाला। करप्शन खत्म करना बहुत बड़ी बात है। जब तक आप सुधरोगे नहीं, गरीबों को, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, किसी के पीछे खड़े तो रह सकते हो ना, खड़े हो जाओ। आज वार हो जाए या पार हो जाए, अब यहाँ तो ये नेक्सस रहेगा, यहाँ तो ये माफिया रहेगा, यहाँ तो गरीब रहेंगे। सीधी सी बात है। पीछे रहो, MLA साहब के पीछे दाड़े पड़े रहो, हमें हटाओ इनको एक बार। रोज रोज रोने से अच्छा एक बार, अभी आज आपका देखो, ये फर्स्ट टाइम ये दानली जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं चल रही है। कभी किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती, कभी कुछ, ये मदारी हमेशा चलती रहती है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी की पत्नी कुछ होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। हर दिन प्रॉब्लम। तंग आ गए हम न्यूज़ें देख देख के भी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये सुर्खियों में हमेशा। एडमिनिस्ट्रेशन देख नहीं रही है, गवर्नर साहब देख नहीं रहे हैं, PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह देख नहीं रहा है, और कोई जितने भी ये हैं पॉलिटिकल लीडर्स है, ये देख नहीं रहे हैं। बदकिस्मती की वजह से जो देख रहे हैं सारे उसके पीछे पड़े हैं। ऐसा नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। गरीब आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, वाचअप रहो, वाचअप करो। देखो कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने क्या एक्शन लिया इसके ऊपर। सही एक्शन होगा वेलकम, नहीं होगा एक्शन प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे, धरना दे देंगे। और क्या कर सकते हैं? सुनना है, लेकिन माफिया को खत्म करना है।
ऐसा नहीं कि ये माफिया खत्म नहीं होगा, होगा। ऐसा माफिया पहले लॉरी अड्डे का चल रहा था, ये आपको पता है। कितने साल हो गए थे गरीब ड्राइवरों को लूटने का काम कर रही थी। एमसीडी डोडा गरीब आवाम को लूटने का काम कर रही थी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के मिलकर। हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं, हम जो भी ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, हम उसके खिलाफ नहीं। उस बेचारे को क्या, उसको पैसे लिए तो उसने टेंडर डाला और अपना वसूल। हम कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ नहीं, हम एमसीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ है। कितने टाइम से लूटा और कितने करोड़ों रुपया इसने लूट करके एमसीडी ने ले लिया आज तक। एंड पे महराज मलिक ने आवाज उठाई, बंद हो गया ना ये अड्डा वड्डा, सारा हो गया ना बंद। नेशनल हाईवे पे नहीं ले रहा है ना। कौन सा काम नहीं हो सकता है, हर एक काम हो सकता है, सिर्फ उम्मीद होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। वैसे अड्डे वाला काम हो गया ना, वैसे ये वाला काम भी हो जाएगा। इस नेक्सस को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के नेक्सस को भी खत्म करेंगे, लेकिन पब्लिक को इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं हम बोल रहे कि ये कर रहे वो कर रहे, नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम जो क्राइम करेगा हम उसके खिलाफ है। जो भी क्राइम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखो हमसे ये होगा, हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे, हम न्यूज़ डालेंगे, हम हमारा ये है, हमारा काम जो है हम मीडिया का काम करेंगे। एमएलए का जो काम है एमएलए करेगा, लेकिन पब्लिक का काम जो है वो तो आपको करना पड़ेगा। अभी सारे ड्राइवर भाई खुश है ना। वैसे एक वैसा फैसला हमें चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा दोबारा सुर्खियों में ना आए। स्टॉप, लोकल हटाओ। वैसे गरीब वो होगा। गरीबों को समझते नहीं, इंसान नहीं समझते हैं। एक महीने 2 महीने की डेटें आती है, मशीनें ये वो 3-5 एम्बुलेंसें नहीं होती है, रोडों की खस्ता हालत है, हर डिपार्टमेंट में इतनी खस्ता हालत है। प्लीज़ आप सुधरें। मैं लाइव आने का मेरा ये भी फंक्शन है कि आप गरीब आवाम इकट्ठा हो जाएं सारी। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब क्या एक्शन लेते हैं, क्या होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा को। और मेरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के स्टाफ को भी बोलता हूँ कि मैं कोई दुश्मन आपका नहीं हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, या महराज मलिक किसी का दुश्मन नहीं है। देखो 9 महीने से अगर आपको बोल रहे हैं कि आप जनाब एप्रन पहनो, कोट पहनो, ये करो, आप अगर सुनोगे नहीं भाई तो क्या होगा फिर? अब फिर पकड़ के बाहर तो निकालेगा ही कोई, फिर क्या होगा? अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है तो क्या उसको राइट है कानून तोड़ने का? नहीं, कानून इस दुनिया में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो कानून को तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप गवर्नमेंट मुलाजिम है, आपको राइट है कानून तोड़ने का? नहीं, आपको भी उतना पालन करना कानून का। मैं मीडिया वाला हूँ, मुझे भी कानून का पालन करना है, गरीब आवाम को भी कानून का पालन करना। कानून सबके लिए सेम है, संविधान। और हमारा देश का संविधान राइट देता है हर गरीब को अपनी आवाज़ रखने का। आप कौन देखा ना, मैंने 2-4 बार मैंने मेरे सामने गरीबों को लूटा गया, वहाँ पे मिसबिहेव किया गया, वहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। पर्सनल अगर पुलिस और कोई एजेंसी मुझे देख रही है, सीबीआई इंक्वायरी करो, हर एक मुलाजिम पे सीबीआई इंक्वायरी करो। उसको देखो सैलरी कितनी है और कब वो ज्वाइन हुआ, कितनी सैलरी है और कितने टाइम में कितना उसने बनाया पैसा, वो पैसा कहाँ से आया, और ये लाइसेंस कौन देता उनको? क्लिनिक चलाने का लाइसेंस कौन देता है एक डॉक्टर को, जब वो गवर्नमेंट मुलाजिम है? तो प्राइवेट नहीं है ना, गवर्नमेंट मुलाजिम है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाईलाइट करेंगे, क्योंकि पहले का निज़ाम कुछ दूसरा था। पहले हम सब सहने वाले थे, हमारे आवाज़ रखने वाला कोई आगे नहीं था। अब आवाज़ रखने वाला भी है, अब हमें से सहने की शक्ति ना कम हो चुकी है। अब हम भी अब नहीं सहेंगे, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। अब कानून चलेगा। आज तक गुंडागर्दी चली ना, माफियागिरी चली ना, आज से कानून चलेगा, संविधान चलेगा, कानून का राज चलेगा। सीधी सी बात है। ये चंद बातें लेके मैं आपके सामने आया था। देखो, इस संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। उस कानून का पालन हर एक बंदे को करना है। और कभी कुछ हर एक चीज़ को दबा नहीं सकता आदमी। किसी को दबाने का काम मत करो, गरीब लोगों को लूटने का काम मत करो। जो भी गरीब आवाम को लूटने का काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो छोटा ऑफिसर हो, बड़ा ऑफिसर हो, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, वो पीएम तक कोई भी हो, पीएम की रैंक तक कोई भी ऑफिसर हो, उसको कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो भी गरीबों को लूटोगे, बेनकाब करने का काम हमारा चैनल आपको करेगा। हम आपको बेनकाब करने का काम करेंगे। और गरीबों से भी आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा सहने की ख़त्म करो। आप बहुत सहा आपने ना, पूरी उम्र आपको सहते हुई है।
अब कान बंद करो, ज़रा सहना, थोड़ा आवाज़ उठाओ। ये कलयुग है। कलयुग ये है कि इधर अपनी आवाज़ के लिए, मतलब ना, अगर आपको भूख लगी, आपने बोलना मुझे खाना दो, आपको प्लेट में कोई आपको सामने ला के नहीं देना, वैसे आपके खिलाफ जुल्म हुआ, आपने बोलना है कि मेरे खिलाफ जुल्म हुआ है, फिर 10 बंदे आपके पीछे खड़े होके रहेंगे। ये कलयुग है जनाब, सतयुग की बातें नहीं है कि जिसको जो करना करने दो, नहीं, कलयुग है, उल्टा है। आपको अपने हक के लिए लड़ना है, अपना हक छीन के लेना है। छीन के, जब तक आप अपना हक छीन के नहीं लेंगे तब तक अपना हक हमें कोई नहीं देगा। ज़रा थोड़ा लाइव भी बड़ा हो गया, देखो मन की फीलिंग्स है, थोड़ा बहुत लाइव भी बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं है। आप सब तक मेरा ये लाइव पहुंचाने का ये फंक्शन था कि अभी पब्लिक को इकट्ठा होके कोई भी किसी के खिलाफ जुल्म करता है, जुल्म सहने की आपको किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जुल्म मत सहो। 24/7 हमारा चैनल आपके लिए खड़ा है। मेरा पेज पे नंबर दिया हुआ है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी ग्रीवेंस गवर्नमेंट तक रखेंगे, आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक रखेंगे। बाद में आप एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है, बाद में ये और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको सही है एक्शन करना, गलत है नहीं, वेरीफाई करना पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मिनिस्टर्स का है, CM का है, इनका है। और CM साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप ऐसे कोई एक्शन लो, और गरीब आवाम को सताने का जो भी काम ऑफिसर कर रहा है वैसा एक एक्शन करो कि इतिहास के पन्नों में वो नाम लिखा जाए कि इस ऑफिसर ने गरीब के साथ जुल्म किया और इसकी सज़ा इसको ये मिली है। सीधी सी बात है, हर एक डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है आप हमारे चैनल से कांटेक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा काम ही है यही, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई पैसे की डिमांड है ना कुछ है, हमारा काम है, मेरा ड्रीम है कि गरीबों की आवाज़ आगे पहुंचाना, एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें पहुंचाते रहेंगे। और पर्सनल लेवल से लास्ट पे मेरा कोई दुश्मन है नहीं, ना मेरे कोई JMC के इतने अच्छे, कुछ मुलाजिम अच्छे भी है वहाँ पे, लेकिन कुछ की वजह से ना वो सब पे उंगली उठ सकती है। कुछ मुलाजिम अच्छे हैं लेकिन कुछ जो अच्छे नहीं हैं, जिनको अपनी पावर का शौक है, पॉलिटिकल लीडर सोचते हैं मेरे पीछे पॉलिटिकल लीडर है मुझे वो बचा देगा अपनी पावर का घुमंड है, तो उनका मैं दुश्मन हूँ। जो लीगल वे से चलेगा उनका मैं दोस्त हूँ। सीधी सी बात है भाई, ये गरीबों को सताने का काम बंद करो। अब गरीब में सहने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, अब गरीब सहेगा नहीं, अब अपनी आवाज़ उठाएगा और गरीबों को बिल्कुल सताने का काम बंद करो। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी ऑफिसर हजरात देख रहे हैं मुझे ऑल इंडिया से, ये नहीं पार्टिकुलर मैं डोडा जम्मू कश्मीर बोल रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया की बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर मेरे लगभग सारे रिपोर्टर्स हैं, सब रिपोर्टर से रिक्वेस्ट वो है, सब कुछ है। तो मैं आपको लास्ट पे इतना बोल रहा हूँ कि पर्सनल लेवल पे मुझे किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, और जो भी गरीब को सताएगा उसको हाईलाइट करने में हमारा चैनल कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, उसको बेनकाब करने का कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई नो कंप्रोमाइज़। गरीब की आवाज़ हमारा काम है, गरीब की आवाज़ उठाना। और स्पेशल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि DC साहब बहुत ऑनेस्ट है और गरीबों की हेल्प भी करते हैं हर टाइम जब से आए हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वैसा कोई फैसला करें, आप GMC डोडा को अब वैसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन करें, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर लें इन लोगों को जो भी गरीबों को सताने का काम करते हैं, या तो इनको ट्रांसफर करके अदर स्टेट, ये नहीं कश्तवाड़ नहीं, कश्मीर भेजो, कश्मीर वालों को डोडा भेजो, ताकि वो ड्यूटी करेंगे। लोकल आदमी नहीं ड्यूटी करता है, तो अलग अलग रहेंगे। 20-20 साल एक बंदे को एक जगह पे हुए, ज़रा वो भी तरह ना, तो वो आप खुद सोचो कि 20-25 साल जिस बंदे को एक जगह पे हुए होंगे, वो उसने कितना नेक्सस अपने लेवल से, कितना माफिया बना के रखा हुआ होगा। या आप एक ऑफिसर है, तो आप एक IAS KS ऑफिसर है, आप हमसे बेखूबी जानते हैं कि क्या हो सकता है, नेक्सस के बनाने में कितना ही टाइम लगता है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, LG साहब से भी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी है, अमित शाह जी से भी है, पूरी BJP गवर्नमेंट से है, मोदी सरकार से है, यहाँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला जी से है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो इनके ऊपर, जो भी गरीबों को सता रहे, और स्ट्रिक्ट रहें, और कोट पहने और रोस्टर ना, हर रूम के बाहर रोस्टर लगा होना चाहिए कि किसकी ड्यूटी है, कितने मुलाजिम है और कितनी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, पूरा नाम मेंशन होना चाहिए, ताकि गरीब आवाम आएगी देखेगी भाई इस बंदे की ड्यूटी है। इधर अगर 4 रोस्टर पे तो है नहीं एक भी। आपने गरीबों को एक ही रिक्वेस्ट है, रोस्टर का फोटो उठा के और वो खाली जो कुर्सी होगी वो फोटो उठा के मुझे भेजना, बस बाकी काम हमारा आगे रहेगा, आगे हाईलाइट करने का काम, ठीक है। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।